Hello my dear little friends. In this video, we are going to continue the practice at 2.2 of our geometry. In the previous video, we have done the first and second sums. Now, let's do the third one. If angle A is congruent to angle B and angle X is congruent to angle Y, then prove that line L is parallel to line N. अगर एंगल ए एंगल बी को कॉन्ग्रुएंट है, देखो यहाँ पर फिगर दिया है आपको, यहाँ एक लाइन दैट इज लाइन एल, यहाँ पर लाइन एम और यहाँ पर लाइन एन, तीन लाइन से, एंड वी आर नॉट गिवन दैट दे आर पैरेलल. हमें ये दिया हुआ है कि पैरेलल है या नहीं है, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ तीन लाइंस दिए हुए हैं और उनका एक ट्रांसवर्सल के. 3 lines are given which are not given as parallel or not. पैरेलल है या नहीं ऐसा दिया हुआ नहीं है, और उनके एक ट्रांसवर्सल दिए हैं. और यहाँ पर एंगल बी है और यहाँ पर एंगल ए है. देखिए ये दोनों एंगल ए और एंगल बी, और आपको ये दिया है एंगल ए और एंगल बी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है. ओके और उसके बाद यहाँ पर और एक दूसरा ट्रांसवर्सल बना दिया हुआ है. कौन से लाइन के लिए? एम और एन, ये दो लाइन के लिए इधर एक ट्रांसवर्सल बनाया है. वो ट्रांसवर्सल के ये साइड में एंगल एक्स और एंगल वाई कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है. एक्स और वाई इधर है, देखो यहाँ पर एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा दिया है. और हमें क्या प्रूव करना है? लाइन एल और लाइन एन. लाइन एल यहाँ पर है फर्स्ट वन, लाइन एन लास्ट वन यहाँ पर है थर्ड. ये दोनों पैरेलल लेकर के हमें प्रूफ करना है. ठीक है, और ये दो लाइन को अगर आप कंसिडर करोगे लाइन एल और एम को, तो ये बना आपका ट्रांसवर्सल किसके? लाइन एल और एम का. इसका भी है लेकिन अभी फिलहाल हम ये दो लाइन को ले रहा है, एंगल एल एंगल एम, उन दोनों लाइन्स का ट्रांसवर्सल है एंगल के. अब आप चेक कर सकते हो ये एंगल और ए एंगल का रिलेशन क्या है. ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह जाएगा ये लाइन के लिए. ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से. आपको अगर ये एंगल को पहचानने नहीं आता है तो पहले जो स्टार्टिंग में दिया हुआ वीडियोस है वो वीडियोस को अच्छी तरह देखो. इससे पहले के वीडियोस आपने अगर नहीं देखे तो ये वीडियो में आपको कुछ नहीं समझेगा. तो इसके लिए अगर आपने पहले नहीं देखे तो ये वीडियो को अभी इधर ही स्टॉप करके पहले का वीडियोस आप चेक करो. अगर पहले के वीडियो का लिंक आपके पास नहीं है तो मैसेज में आई विल सेंड इट टू यू. तो ये जो एंगल्स है बी और ए, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. ओके, आई विल शो यू इन अनदर डायरेक्शन. अभी देखो मैंने दूसरे डायरेक्शन में दिया क्योंकि नॉर्मली अभी तक हमने पैरेलल लाइंस को इस तरह हमारे हॉरिजॉन्टल लेवल में पढ़ा है. तो ये देखो ये और ये लाइन एल और एम, उसका ट्रांसवर्सल ये, और ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ, बराबर है. तो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल का जोड़ी है. सेकंड और फोर्थ वाला भी करस्पॉन्डिंग एंगल का जोड़ी है. और इधर भी फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट थर्ड एक दूसरे का जोड़ी होता है, सेकंड और फोर्थ एक दूसरे का जोड़ी होता है. तो एंगल ए और एंगल बी दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से. अगर ए करस्पॉन्डिंग एंगल से अगर कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस क्या होगा? पैरेलल होगा. इस तरह लाइन एल और लाइन एम पैरेलल हो जाता है. सो नाउ लेट्स सी इट प्रॉपरली. मीन्स जो स्टार्टिंग का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में देख लेते हैं. तो अभी मैंने जिस तरह आपको बताया एंगल ए और एंगल बी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है. लाइन एल लाइन एम पैरेलल हुआ, लेकिन हमको वो नहीं पैरेलल करना है, वो ध्यान देना. फिलहाल तो एल और एम पैरेलल हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जैसे एल और एम पैरेलल है, लाइन एम और लाइन एल दोनों पैरेलल हुआ. अब देखो आप ये दो लाइन से एम और एन, इनका पैरेलल होने का हमें आइडिया नहीं है, पैरेलल है या नहीं पता नहीं. ठीक है, लाइन एम और लाइन एन के लिए इधर एक सेपरेट ट्रांसवर्सल बने हैं, जो ट्रांसवर्सल का कोई नाम नहीं दिया हुआ है. लाइन एम और लाइन एन के लिए यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल छोटा सा बने हैं. उस ट्रांसवर्सल का यहाँ से आप देखिए जेड शेप बन रहा है. देखो यहाँ से ऐसा जाएंगे, ऐसा नीचे और ऐसा इस तरफ, ये जेड शेप बना. और आपको ये पता है कि जेड शेप जहाँ पर बनता है, जेड का शेप या फिर एन का शेप ऑपोजिट, उल्टा एन का शेप उल्टा जेड का शेप या एस का शेप बनता है, तो वहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स बनता है. तो एंगल एक्स और एंगल वाई ये दो लाइन के लिए ऑल्टरनेट एंगल है, क्योंकि लेफ्ट साइड के या ये साइड का ऊपर और ये साइड का नीचे, बराबर.
तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है करके हमें क्वेश्चन में दिया है। एक्स और वाई कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स ऑल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ऑल्टरनेट एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो भी लाइन्स पैरेलल है। ये आपने स्टार्टिंग में स्टडी किए हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट तो लाइन्स पैरेलल है, इसलिए ए और बी कॉन्ग्रुएंट था, इसके लिए एल और एम पैरेलल हुआ। अब ऑल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो भी लाइन्स पैरेलल है, और ये ऑल्टरनेट एंगल किसका है, एम और एन का, तो इस तरह एम और एन भी पैरेलल हो गया। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों में देखो एल एम को पैरेलल है, वही एम एन को पैरेलल है। एल पैरेलल टू एम, वही सेम एम पैरेलल टू एन, तो इनडायरेक्टली एम को हटा दो, कौन किसको पैरेलल है, एल और एन पैरेलल है। ओके, एल एम को पैरेलल, एम वही सेम एम एन को पैरेलल, तो इनडायरेक्टली एल इज पैरेलल टू एन। ओके, तो इस तरह हम ये सम को सॉल्व करेंगे। नाउ आगे जो गिवन टू प्रूव और प्रूफ में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, स्टेप्स को दिखाने जा रही हूँ, बट बिफोर गोइंग अहेड प्लीज ड्रॉ द फिगर, प्लीज ड्रॉ द डायग्राम एंड मार्क एवरीथिंग, लेबल एवरीथिंग and keep in front of you so that while going ahead you can understand each and every step, because while doing every step you need the support of the diagram. आपको डायग्राम का सपोर्ट चाहिए. Without a diagram, without a proper diagram, you cannot solve geometry. So please draw and keep in front of you and then go ahead. So let's start. Given angle A और angle B congruent दिया हुआ है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया. एंगल X और एंगल Y कॉन्ग्रुएंट दिया है, हमें प्रूव करना है. टू प्रूव में लिखेंगे, प्रूव करने की चीज़, एंगल L और एंगल N पैरेलल है, ये प्रूव करना है. प्रूफ का स्टेप्स हमारा, एंगल A और एंगल B कॉन्ग्रुएंट, दे आर गिवन, देयरफॉर लाइन L और लाइन M पैरेलल हो गया, क्योंकि वो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे. तो कौन सा टेस्ट है वो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट. और उसके बाद आप X और Y को पैरेलल कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे, क्योंकि वो भी हमें दिया हुआ है. एंगल X इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y गिवन. इस वजह से लाइन M और लाइन N पैरेलल है, क्योंकि दीज टू आर ऑल्टरनेट एंगल, दैट्स वाई ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट. और आप कंपेयर करेंगे सेकंड और फोर्थ पॉइंट को, लाइन L पैरेलल M को, वही M पैरेलल N को, तो इनडायरेक्टली L इज पैरेलल टू N. दोनों में M कॉमन है, उसे हटा दिया. इससे पहले का वीडियो में आपने ऐसा एंगल के बारे में स्टडी किए थे. फर्स्ट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड एंगल, इनडायरेक्टली फर्स्ट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड एंगल. इस तरह फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू सेकंड लाइन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन, इनडायरेक्टली फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन. Okay, so here it is proved that line L is parallel to line N. Okay, now let's do the fourth sum. In the following figure, देखो यहाँ पर आपको एक फिगर दिया हुआ है. If ray BA is parallel to ray DE, angle C is 50 degree, angle D is 100 degree, find the measure of angle ABC. ये फिगर में मैंने एक्चुअली ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कर दिया हुआ है, तो यहाँ पर बिना कंस्ट्रक्शन किया हुआ एक फिगर आपको सामने दिखाते, ताकि आपको ओरिजिनल फिगर दिखाई दे. ये देखो दिया हुआ क्वेश्चन जो फिगर है वो इस तरह है, और इसमें क्या क्या गिवन है देखो. रे बी ए पैरेलल है रे डी ई को, रे बी ए, बी से ए, नाम इसका ए भी नहीं पढ़ेंगे, आपने ऑलरेडी स्टडी कर चुका है, इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी मिला है, क्योंकि रे का नाम उसके ओरिजिन से यानी पॉइंट से बोलते हैं, एरो की तरफ, एरो से कभी स्टार्ट नहीं करता. तो ये जो रे है इसका नाम ई डी नहीं डी ई होगा, इसका नाम बी ए होगा. तो रे बी ए और रे डी ई, ये दोनों रे, ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल है. ओके, भले ये दोनों पैरेलल है, लेकिन इनके दोनों के बीच में कोई ट्रांसवर्सल बना ही नहीं है. दोनों को कनेक्ट करते हुए, दोनों को काटते हुए कोई ट्रांसवर्सल नहीं है. ठीक है, फिर भी ये दो चीज़ दिया हुआ है, एक लाइन, ये वाला रे और ये वाला रे पैरेलल है. वो इतना एक चीज़ दिया. एंगल C 50 डिग्री दिया है, एंगल C यहाँ पर, तो चलो मैं वहाँ पर मार्किंग कर लिया 50 डिग्री. एंगल C इज़ 50 डिग्री. एंगल D का मेशर दिया हुआ है 100. एंगल D इधर आया, एंगल D यानी ये एंगल D कितना है 100 डिग्री. एंगल C हो गया 50 डिग्री, एंगल D हो गया 100 डिग्री. नाउ एंगल ABC का मेशर पूछा है. वेयर इज एंगल ABC? A से B और C कहाँ पर आया, ये. इस एंगल का मेशर हमें फाइंड आउट करना है.
तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये जो बी ए रे जो है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लंबा करके कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सी पे से एक लाइन बनाओ जो ए बी को पैरेलल हो, थ्रू सी मतलब थ्रू द पॉइंट सी के थ्रू, उसके ऊपर से लाइन ए बी के लिए एक पैरेलल लाइन बनाओ। लाइन ए बी देखो यहाँ पर है, या फिर रे बी ए बोलो, रे बी ए को एक पैरेलल लाइन किधर से बनाओ, सी पे से। तो ये सी है और यहाँ पर ये देखो मैंने पैरेलल लाइन का कंस्ट्रक्शन किया। ओके, ये लाइन एक पैरेलल है, किधर से जा रहा है, पॉइंट सी से जा रहा है। ये किसको पैरेलल है, रे बी ए को पैरेलल है। और इस लाइन को हम इधर नाम दे देते एफ। सी एफ इज द लाइन, यहाँ से यहाँ तक ये तो लाइन बोलेंगे। अगर आप सी से सिर्फ बोलेंगे तो रे होगा, अगर सी से बोलना है तो रे सी एफ, फुल लाइन के बारे में सोचकर बोलेंगे तो लाइन सी एफ, इनमें से कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो इस तरह हमने ड्रॉ किया, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स मैं बता रही हूँ, सम सॉल्व करके रखा हुआ है ऑलरेडी। आपको एक्सप्लेन करने से पहले इधर एक और बार पहले एक्सप्लेन कर लेती हूँ। यहाँ पर ए बी जो रे है, मैं शॉर्ट में लिखूंगी, रे वगैरह कुछ नहीं लिखूंगी। रे ए बी किसको पैरेलल है, रे डी ई को। ये दिया हुआ है हमारे पास, रे ए बी नहीं, सॉरी इसका नाम उल्टा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इधर है ओरिजिन। रे बी ए, सॉरी रे बी ए किसको पैरेलल है, रे डी ई को, बराबर, वो दिया। ओके, और उसके बाद अभी जो रे वापस से बी ए, वही रे बी ए किसको पैरेलल है, सी एफ को पैरेलल है, क्योंकि हमने अभी ड्रॉ किया। ये दिस इज गिवन, बी ए डी ई को पैरेलल, दैट इज गिवन। पर बी ए सी एफ को पैरेलल, दैट इज अ कंस्ट्रक्शन, हमने वो अभी कंस्ट्रक्ट किया, बराबर है। कंस्ट्रक्ट करने के टाइम पे हमने बोला था कि थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे बी ए, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो इस वजह से ये भी है। तो जैसे अभी जस्ट पहले का समय हमने देखा, बी ए डी ई को पैरेलल है, वही बी ए सी एफ को पैरेलल है। फर्स्ट वाला सेकंड को पैरेलल है, वही फर्स्ट वाला थर्ड को पैरेलल है। तो इनडायरेक्टली सेकंड और थर्ड पैरेलल हुआ। कौन कौन इसमें से पैरेलल हो जाता है, डी ई पैरेलल हो जाता है सी एफ को। समझ में आ रहा है, ये दो पॉइंट के मदद से बी ए डी ई को पैरेलल, बी ए डी ई को पैरेलल, इट इज गिवन। द सेम बी ए सी एफ को पैरेलल, दैट इज कंस्ट्रक्शन। Therefore, indirectly, if you avoid the common BA, we will get DE is parallel to EF, sorry CF. DE किसको पैरेलल मिल जाएगा, CF को मिल जाएगा, ये दो पॉइंट के मदद से। ओके, अब आप यहाँ पर देखो DE और CF, रे DE रे CF, अदरवाइज यू कैन से लाइन CF, नो इश्यू। तो रे DE और रे CF पैरेलल है, और देखो उन दोनों को जोड़ता हुआ एक ट्रांसवर्सल। कौन है वो ट्रांसवर्सल, DC। तो हम बोलेंगे ये दोनों लाइन पैरेलल एंड DC उनका ट्रांसवर्सल, DC उनका ट्रांसवर्सल। इतना समझ में आया। अब ये DC ट्रांसवर्सल, ये दो लाइन के इंटीरियर एरिया में आप चेक कीजिए, इतना एरिया में चेक कीजिए, ये एंगल और इधर का ये एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स होगा। लाइंस तो ऑलरेडी पैरेलल है, ये उनका ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इंटीरियर एंगल है क्योंकि इनर साइड में है और सीधे ऊपर नीचे है। तो ये इंटीरियर एंगल है कौन कौन, EDC। तो मैं वो लिखने जा रही हूँ यहाँ पर, एंगल EDC। मैं एंगल का सिंबल वगैरह यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ, जस्ट एक्सप्लेनेशन है इसलिए। एंगल EDC और इधर का ये एंगल का नाम है DCF। वापस एक बार फिगर में देखो, EDC यहाँ पर EDC और DCF, ओ FE जैसा लग रहा है बार बार, DCF ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे एंगल है, इंटीरियर। और लाइन पैरेलल होगा तो इंटीरियर एंगल का स्पेशलिटी क्या है, दे आर सप्लीमेंट्री, मीन्स ये दोनों एंगल को प्लस करने पर 180। तो ये दोनों एंगल प्लस करके आपको मिल रहा है 180। समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को मिलकर 180। अब उसमें से EDC तो आपके पास ऑलरेडी मिला हुआ है, कितना है 100। तो मैं ये EDC के बदले 100 प्लस DCF मुझे नहीं पता तो मैंने DCF को वैसे ही लिखा, इज इक्वल टू 180। आगे देखो यहाँ पर मैं कर रही हूँ,
ये DCF लेफ्ट में रखो आप, इज इक्वल टू ये 180 राइट का है और लेफ्ट का 100 राइट में आओगे तो -100, इजंट इट? तो DCF का मेशर, एंगल DCF का मेशर 180 में से 100 जाएंगे तो 80, तो DCF बच्चा ये एंगल कितना बन गया हमारा, 80 बन गया। इतना क्लियर है? अब आगे देखो, ये जो BCF है, BCF, तो पूछेंगे कि ये BCF क्यों अभी अचानक ले रहा है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना ABC है, ABC यहाँ पर है, और आप जानते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल, ये कौन सा, ABC, और वो BCF उधर से चालू करो, ABC BCF, एक कौन सा शेप में आया, जेड का शेप, ओपन ऐसा खुला किया हुआ जेड का शेप में आया, तो ये वाला एंगल ABC और ए BCF दोनों क्या बन जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। तो आपके पास अगर BCF का मेशर हो गया तो ये ABC भी मिल जाएगा, हमें ये ABC फाइंड आउट करना है ना, तो BCF का मेशर आपको मिलेगा ये दोनों को ऐड करने पर, क्योंकि BCF बोले तो BCD और DCF को जोड़ करें, ये दो छोटे छोटे एंगल देखो, यहाँ पर 50, यहाँ पर 80, इन दोनों को मिला कर है BCF, दो छोटे छोटे पास पास का एंगल को मिला देंगे, प्लस करेंगे तो बड़ा एंगल मिलेगा, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। वंस अगेन, एक एंगल इधर और एक एंगल उससे जुड़ा, ये दो एडजेसेंट एंगल को प्लस करने पर ये बड़ा एंगल मिलेगा, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। इसी तरह ये छोटा एंगल और ये छोटा एंगल दोनों पास पास के एडजेसेंट एंगल से, इन दोनों को प्लस करेंगे तो BCF मिलेगा, और BCF मिल गया तो उतना ही रहेगा कौन, ABC, तो इस तरह में ये BC मिलेगा। तो इसके लिए अभी नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं, BCF, तो अभी हम लिखेंगे एंगल BCF इज इक्वल टू, BCF एंगल क्या क्या करने पर मिलेगा, BCD, देखो फिगर में और एक बार, BCD प्लस DCF, BCD प्लस DCF, तो वो लिखेंगे हम BCF इज इक्वल टू BCD प्लस DCF। एक कौन सा प्रॉपर्टी बोला मैंने, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ये हो जाता है एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों प्लस करने पे BCF है, इस इक्वल टू BCF लेफ्ट में ध्यान देना, BCF, BCD कितना है आपके पास है, वापस जाइए फिगर में देखिए, BCD फिगर थोड़ा बहुत ही मैसअप हो गया है, 50, और DCF कितना, 80, 50 प्लस 80, तो हम यहाँ पर लिखेंगे BCF इज इक्वल टू 50, BCD का वैल्यू 50 डिग्री प्लस DCF का वैल्यू 80 डिग्री। ओके, DCF अभी हमने फाइंड आउट किया था 80, तो इस तरह BCF आपके पास कितना आया, 50 प्लस 80 हो गया 130, क्लियर? अभी BCF 130 है, वापस अभी फिगर में जाते हैं और एक बार, BCF ये पूरा 130, ये लाइन पैरेलल है, कौन, BA और CF पैरेलल है, अभी कौन ट्रांसवर्सल बनेगा, BC ट्रांसवर्सल बनेगा, तो ये एंगल ABC और BCF दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल से, तो ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा, कॉन्ड्रेंट होगा, तो हमें वो दोनों लाइन को पैरेलल बताना है। वापस से BA पैरेलल है किसको, CF को, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, और कौन ट्रांसवर्सल है, BC ट्रांसवर्सल। वापस और एक बार आपको दिखाते हैं, देखो BC ट्रांसवर्सल, BA CF पैरेलल, BC ट्रांसवर्सल, BC ट्रांसवर्सल होने पे क्या होगा, देयरफॉर एंगल BCF किसको कॉन्ड्रेंट रहेगा, चलो ABC से स्टार्ट कर देते हैं, ये आपका ABC है, ABC, ओके, ABC और BCF कॉन्ड्रेंट होगा क्योंकि ये लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ABC इज पैरेलल टू, सॉरी ABC एंगल ABC इज कॉन्ड्रेंट टू एंगल BCF, तो BC इसके ट्रांसवर्सल हो गया। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है एंगल ABC कॉन्ड्रेंट टू एंगल BCF, लेकिन BCF हमारे पास ऑलरेडी है 130, तो एंगल ABC भी कितना ही हो जाएगा, 130 डिग्री। इस तरह हमें एंगल ABC का मेजर मिलेगा। चलो लेट्स डू द सम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप। सही हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा डायग्राम, और ये जो है CF, ये जो लाइन AB को पैरेलल बनाया है, AB मीन्स BA रे को पैरेलल बनाया है थ्रू C, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया,
हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, गिवन जो दिया हुआ लिखना पड़ेगा। ओके वैसा तो आंसर फाइंड आउट करना है, कोई प्रूफ करना नहीं है, तो गिवन और टू प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर भी गिवन लिखा। गिवन में क्या है, रे बी ए पैरेलल है रे डी ई को। ओके आप ये स्टार्ट करने से पहले डायग्राम को अच्छी तरह सामने बना कर रखिए, तो ही एक एक सेंटेंस आपको देखते देखते एक हर एक सेंटेंस आगे आगे जाते जाते आप डायग्राम के साथ कंपेयर करके समझ सकते हैं। रे बी ए रे डी ई पैरेलल और एंगल सी का मेशर दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल डी का मेशर दिया हुआ है 100 डिग्री। ये पूरा हमारा गिवन है। टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है, मेशर ऑफ एंगल ए बी सी फाइंड आउट करना है। कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पर करना है, दैट इज ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू रे ए बी। सी पॉइंट से एक लाइन पैरेलल बनाने का है रे ए बी को, रे ए बी का एक पैरेलल पॉइंट सी से बनाने का है। डायग्राम आप देखो आपके हाथ में जो है उसके साथ कंपेयर करो। और उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो पहला स्टेप हमने लिखा रे बी ए और रे डी ई पैरेलल, दैट इज गिवन। और हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है, बी ए और सी एफ पैरेलल है, दैट इज कंस्ट्रक्शन। इन दोनों को कंपेयर करोगे, बी ए सेम, तो हम लिखेंगे डी ई पैरेलल है सी एफ को। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो गया रे डी ई इज पैरेलल टू रे सी एफ। कौन से पॉइंट से, ये दो पॉइंट से कंपेयर किया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। और उसको कौन है ट्रांसवर्सल, डी सी इज अ ट्रांसवर्सल। चलो वापस से फिगर में देखते हैं, फिर भी आप अपने हाथ में जो है वो फिगर को देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या पैरेलल हो गया, डी ई और सी एफ पैरेलल हुआ और डी सी ट्रांसवर्सल हुआ। तो ये वाला एंगल कौन है, ई डी सी और डी सी एफ, ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल्स हो गया, प्लस करने पे 180 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हुआ ई डी सी और डी सी एफ, ये दोनों प्लस करके 180। वाई दे आर टुगेदर 180, बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स। और आगे जाएंगे तो ई डी सी का मेशर हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 100, प्लस डी सी एफ नहीं पता, तो डी सी एफ हमने वैसे ही रखा, इज इक्वल टू 180। अभी डी सी एफ को लेफ्ट में रखा क्योंकि उससे फाइंड आउट करना है, और इक्वल्स डाले 180, और यहाँ से 100 उधर जाएंगे तो -100। देयरफॉर एंगल डी सी एफ हो गया 180 में से 100 जाकर 80 डिग्री। ओके इतना हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप लिखना है। अभी आपके पास कौन सा आया है, डी सी एफ आ गया, कितना है डी सी एफ आपको 80 मिल गया। ओके तो आप क्या करेंगे, अभी बी सी एफ को देखेंगे क्योंकि उसके साथ एक कॉन्ड्रेंट होने वाला है। बी सी एफ मतलब कौन कौन हो गया, बी सी डी और डी सी एफ। तो बी सी एफ इजिकल टू ये जो डी सी एफ उसके साथ क्या भी ऐड करना है, बी सी डी, ये देखिए। ओके डी सी एफ प्लस बी सी डी, दो छोटे छोटे एंगल मिलकर बड़ा एंगल बनना, दैट इज एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। और उसके बाद विच इज इक्वल टू डी सी एफ का मेशर अभी हमें मिला कितना 80 डिग्री, और बी सी डी का मेशर ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज 50 डिग्री। और उसके बाद ये दोनों को ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐड करके हमें मिला 130 डिग्री। वो किसका मेशर है, बी सी एफ का। अब आप वापस से क्या करेंगे, आपका पैरेलल पे आएंगे, यानी ए बी और सी एफ पैरेलल है, ए बी और सी एफ पैरेलल है, बी सी ट्रांसवर्सल है। चलो वापस से हम वो फिगर में वो देखते हैं, ए बी और सी एफ पैरेलल, बी सी ट्रांसवर्सल। यदि आपका फिगर इधर है, ए बी यानी बी ए और सी एफ, बी ए और सी एफ पैरेलल है। एक्चुअली यहाँ पर बी ए लाइन का नाम दिया, रे करके नहीं लिखा मैंने, लाइन लिखा हुआ है। इसके लिए ए बी नहीं तो बी ए दोनों बोल सकता, अगर रे लिखी होती तो मुझे बी ए बोलना पड़ता। तो ए बी और सी एफ दोनों पैरेलल है, और कौन ट्रांसवर्सल है, बी सी ट्रांसवर्सल है। तो कौन सा एंगल, ए बी सी और बी सी एफ, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होएगा। ए बी सी इस कॉन्ग्रुएंट टू बी सी एफ, क्योंकि वो दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है। लेकिन इसमें से बी सी एफ का मेशर हमें पता है कितना है, 130 डिग्री, इसीलिए ए बी सी भी कितना होगा, 130 डिग्री होगा। ये हमारा कंप्लीट फाइनल आंसर हो गया, ए बी सी इक्वल टू 130 डिग्री, क्योंकि बी सी एफ 130 है, वो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है। कौन से पॉइंट नंबर 7 पे हमने बी सी एफ का मेशर फाइंड आउट किया 130, और पॉइंट नंबर 9 पे बता रहा है कि बी सी एफ और ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, तो बी सी एफ जितना है उतना ही ए बी सी है। सो फ्रॉम 7 and 9, सो इस तरह हमारा वो सम कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट, अदरवाइज इफ़ यू हैव एनी डाउट अगेन you watch it again and again, and in each and every line you have to compare your, or you have to observe the figure
observe the diagram and try to understand it. Still, if you have any doubt, you can ask me. Okay, bye bye.